ऑल इंडिया सर्वे में विपक्ष के दावे से जुड़ा हुआ है और विपक्ष का दावा जो ये है कि सरकार डरी हुई है, इसीलिए सिलेंडर का दाम कम कर दिया है। इसका जवाब देखिए, सही कहने वाले यहां पर 42% हैं, गलत कहने वाले 51% हैं और 7% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं पता। लेकिन यहां इस पूरे दावे पर जो विपक्ष की तरफ से दावा किया गया कि सरकार क्योंकि डरी हुई है इसीलिए सिलेंडर के दाम कम किए गए, ज्यादातर लोग इस दावे को गलत मान रहे हैं। 51% का आंकड़ा है जो ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन 42% जो इसे सही भी मान रहे हैं। तो बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सवाल को लेकर काफी जिस तरीके से दाम घटाए गए उस पर राजनीति भी हुई, सियासत भी हुई, लेकिन जनता क्या इसको लेकर सोच रही है आपके सामने हमने जवाब भी रख दिए। अब जल्दी से रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। शुरुआत सबसे पहले यहां महिमा जी आप से कर लेती हूं, अभी दुबे जी, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। महिमा जी, 51% से कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं, विपक्ष का दावा गलत है। लेकिन 42% सही भी तो कह रहे हैं शिरीन जी। जो 42% सही कह रहे हैं उन्हें दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में सिलेंडर 500 रुपए का दिया जा रहा है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि भाजपा आज जब चुनाव नजदीक आने लगे हैं तो 200 रुपए की जो रियायत दे रही है, ये सब्सिडी जून 2020 में बिना किसी औपचारिक घोषणा के हटाई गई थी। क्या ये आपको मालूम है शिरीन जी? इस पैनल पर बैठे हुए यदि लोगों को मालूम है ये बात, तो जून 2020 के बाद से कोई सब्सिडी किसी को भी नहीं मिल रही है सिवाय उज्ज्वला योजना के जो उपभोगी हैं उनके, और इसके लिए कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं की गई। हमारे को इस लायक नहीं समझती हमारी सरकार हम नागरिकों को कि वो ये बता सके हमें औपचारिक घोषणा करके कि आपकी सब्सिडी हटाई जा रही है। तो आज जो 200 रुपए की घोषणा की है, पहले दो बातें बोल के खत्म करूंगी। पहली बात तो ये कि वो 200 रुपए सिर्फ जो है उसका बोझ सिर्फ सरकार उज्ज्वला वालों के लिए उठाने वाली है, बाकी सबके लिए जो ठीकरा है वो ऑयल कंपनीज के ऊपर फोड़ा गया है। तो आप लोग दोहरा चुके हैं ना, लेकिन मैं उसकी बात कर रही थी कि जनता क्या कह रही है। ठीक है, लेकिन आपका ध्यान 42% पर ज्यादा है। उसका जवाब के शर्मा जी से ले लूं। के शर्मा जी, महिमा जी कह रही है कि 42% को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते जो मान रहे हैं उस दावे को। शिरीन जी, पहले तो मुझे टाइम दीजिएगा क्योंकि आप दो बार कांग्रेस के प्रवक्ता को बुला चुके हैं। मैं इतना निवेदन पहले कर दूं कि ये कांग्रेस पार्टी जो कि गांधी परिवार लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, उसकी लोकतांत्रिक समझ क्या है इस देश के प्रति, देश के लोकतंत्र के प्रति, ये अभी कांग्रेस की प्रवक्ता के बयान से आपके करोड़ों दर्शकों ने सुना। इनकी सोच ये है कि जनता मूर्ख है, जनता कुछ नहीं जानती है, जनता नहीं समझ पा रही है इस कैलकुलेशन को। मैं इनको एक समीकरण बताता हूँ, शायद इनको समझ में आ जाए कि क्या होता है जो गठबंधन है। सुन लीजिए, मैं आप गलत बात नहीं, दो उदाहरण देता हूं, समझ जाएंगे आप। दो उदाहरण से आपको शिरीन जी याद होगा, उत्तर प्रदेश में ये यूपी के दो छोरे चुनाव लड़े थे। ये दो छोरों का यदि दो समय लोग मिलाते थे तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से इनका वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार इनकी बनेगी। एक दूसरा गठबंधन और हुआ था, बुआ और भतीजे का, सपा और बसपा का, दोनों का यदि आप वोट प्रतिशत मिला देते तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा था। लेकिन क्या हुआ, वहां पर बुरी तरह से सपा भी चुनाव हारी, कांग्रेस पार्टी का तो खैर पूछिए ही मत क्या हाल हुआ है। आज की डेट पे देखेंगे तो राजनीतिक रूप से जो खैर छोड़ दीजिए, सिर्फ दो विधायक हैं 450 सवा 400 में। ठीक है, तो जो ये कैलकुलेशन समझाना चाहते हैं, वो कैलकुलेशन आपने समझा दिया। अब जरा ये भी तो बता दीजिए, इसका भी जवाब दे दीजिए ना। एक बात और कह दूं, एक बात और बता रहा हूं जी। क्या 42% बताइए किस बात का? मैं इसका भी आपको ये जवाब दे देता हूं। हाँ, बोलिए। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमने किसी के घबराहट पे नहीं किया। हम डेवलपमेंट के विकास की बात करते हैं, विकास करते हैं। आज यदि 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं निःशुल्क रूप से तो किसी के घबराहट पे नहीं दे रहे हैं। आज यदि 4 करोड़ पक्के मकान मोदी जी की सरकार ने बनाया है तो विपक्ष की घबराहट से नहीं बना। 9 करोड़ यदि परिवारों तक नल से जल पहुंचा है, 40 करोड़ लोगों के लिए यदि जनधन योजना से खाता खुला है, और यदि जो है 50 करोड़ लोगों को जो है आयुष्मान के अंतर्गत किया, तो क्या विपक्ष से घबरा के किया है? आज चंद्रयान यदि चंद्रमा पे चंद्रयान पहुंचा है तो विपक्ष से घबरा कर पहुंचा है। गगनयान यदि आज जो है उड़ा है तो क्या विपक्ष से घबरा कर इसका हुआ है? ये केवल इसकी बात यह है कि अपने मुंह मियां मिट्टू बनना
और इतना एक बात केवल कह के समाप्त करूंगा। नहीं, लेकिन जैसा आप 51% को आप कह रहे हैं कि वो ये मान रहे हैं, 42% भी उतना इंपॉर्टेंट है ना। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।